मेरे ऊपर तलवार से हमला किया है, जिसके अंदर दो हड्डियाँ कट गई है, 2 नसें कट गई हैं। एकदम दरवाजा उन्होंने धक्के मार के तोड़ दिया तलवारों से, मेरे गर्दन पे मारा, गर्दन को मारा तो मैंने दरवाजा ऐसे करा तो मेरी गर्दन बच गई। इसके बाद दूसरा मारा तो मेरे ये निशान है। मेरी गर्दन पे भी मारा गया है, मेरे हाथ पे भी है, मेरी कमर पे भी है और पेट पे भी है। शराब पी के वो यहाँ उदमबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने विरोध किया था। वो इसके ऊपर झपट पड़े और उसके विरोध किसकी आवाज़ सुन के फिर हम लोग घर से उतर के आए और हमने बीच बचाव कराया तो वो लोग घरों से तलवारें ले लेकर हमारे पे हमला कर दिया। यहीं पर जो है इन्हीं ईंटों से जो है इस घर पर वार किया जाता है और तलवारें तक लेकर आते हैं। तुम ये दारू वारू पी करके नशे कर करके यहाँ गाली गलौज क्यों कर रहे हो? मान कि तू कौन सा बहुत बड़ा बदमाश है, तो उसको मारने लगे। वो बेचारा भागा तो यहाँ गिर पड़ा। लेडीज़ ने तलवार सप्लाई की है, उन तलवारों से ही हमारे ऊपर हमला हुआ है। एकदम ही सबने तलवारें चलाना चालू कर दी, जिसके बाद हमें पता नहीं चला कि एकदम क्या हुआ। इतनी बोतलें, पत्थरें, ईंटें, मैं आपको क्या बताऊं, कह नहीं सकता हूँ। ऐसी खूब हाथ जोड़ते रहे भाई, हम क्या मतलब है हमारे से क्यों कर रहे हो, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। हाथ इन लोगों के तोड़ दिए गए हैं और एक व्यक्ति पर तो तलवार चलाई गई है, बुजुर्ग व्यक्ति पर भी तलवार चलाई गई है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जान से मार देते। मैं भी ये था, ऐसा नहीं दरवाजा मेरा वो नहीं होता, भगवान की वजह से बच गया। 50 से ज़्यादा मकान मालिक यहाँ से मकान बेच के चले गए या किराए पे लगा दिए हैं, इन सब के डर की वजह से। तारपुर में जो किया था 4-5-6 महीने पहले, वो भी यही थे। 70 फुट में मर्डर किया था, वो भी यही थे। पुलिस को बोला जी इन लोगों को अरेस्ट किया है, पुलिस द्वारा उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, उन्हें यही खुला छोड़ दिया। पुलिस का ये नहीं पता कि पुलिस किस डर के मारे या किस दबाव के मारे उसको नहीं पकड़ रही। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त सीमापुरी इलाके मौजूद हूं, जहां पर आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, हाल ही में हमने आपको खबर दिखाई थी, जहां पर सीमापुरी में ही जो है एक व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। अब सीमापुरी से एक और मामला सामने आया है, जहां भाई दूज के दिन यानी कि 23 तारीख को जो है कुछ 7 से 8 बदमाश जो है इसी गली में घुसते हैं, तलवार लेकर, पत्थर लेकर, ईंटें लेकर, और यहाँ पर इस घर पर हमला करने लग जाते हैं। आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर ये लोग आप देख सकते हैं, ये बहुत बुरी तरीके से घायल हो रखे हैं। देख सकते हैं हाथ इन लोगों के तोड़ दिए गए हैं और एक व्यक्ति पर तो तलवार चलाई गई है, बुजुर्ग व्यक्ति पर भी तलवार चलाई गई है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 लोग यहाँ पर जो है बुरी तरीके से घायल हुए हैं। आखिर वो लोग कौन थे? आखिर यहाँ पर डर फैलाने की क्यों कोशिश की जा रही है? और ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग जो है नशे का विरोध कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग जो है नशा पत्ती कर रहे थे, नशे का सेवन कर रहे थे, और जब ये लोग उसका विरोध करते हैं तो वो लोग जो है कुछ देरी में 7 से 8 लोग जो है इस इलाके में आते हैं, इस गली में आते हैं, ईंटें लेकर आते हैं। ये वही ईंटें आप देख लो। यहीं पर जो है इन्हीं ईंटों से जो है इस घर पर वार किया जाता है और तलवारें तक लेकर आते हैं इस लोगों के घरों को जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त करने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए। आइए जुड़ते हैं, क्या कुछ यहाँ पर हुआ था और आखिर क्या मामला था, क्या झगड़ा हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ इलाके के लोगों से जुड़कर लेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैम, मेरा नाम सत्य प्रकाश है। हुआ क्या था सर 23 तारीख को? मैम, 23 तारीख की रात को मैं सो रहा था, मुझे एकदम आवाज़ आई, क्या कहते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो मेरे बीच में मेरे भतीजे को आशुष है, उसे पकड़ रखा था, उसे मार रहे थे 7-8 लोग, जिनको मैंने जाके मना किया तो उन लोगों ने छुड़ा के बजाओ, उसके ऊपर मेरे ऊपर भी झपट पड़े। अच्छा, कह रहे नशा वगैरह चल रहा था, उसका शराब पी के वो यहाँ उदमबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने विरोध किया था। वो इसके ऊपर झपट पड़े और उसके विरोध किसकी आवाज़ सुन के फिर हम लोग घर से उतर के आए और हमने बीच बचाव कराया तो वो लोग घरों से तलवारें ले लेकर हमारे पे हमला कर दिया। आप पर किस चीज़ से वार किया? मेरे ऊपर तलवार से हमला किया, जिसके अंदर दो हड्डियाँ कट गई है, 2 नसें कट गई हैं, पूरी हड्डी तक वहाँ पहुँच गई था। जिसका हमारे पे साक्ष्य है, सारे प्रूफ है, वीडियो है, सब चीज़ है हमारे पास। रात के 12 बजे ये सब के 12 बजे की बात है तकरीबन। और उसके बाद हमने पुलिस को बोला जी इन लोगों को अरेस्ट किया है, पुलिस द्वारा उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, उन्हें यही खुला छोड़ दिया। वो उसकी साक्ष्य भी हमारे पास है। कितने लोग थे? वो थे मैम 7-8 लोग थे, जिनमें एक लेडीज़ थी और 5 लड़के उनके भी शामिल है। लेडीज़ ने तलवार सप्लाई की है, उन तलवारों से ही हमारे ऊपर हमला हुआ है। यहीं के लोग हैं? यहीं के लोग हैं, दिलशाद कॉलोनी में रहते हैं। मेरे घर पर तलवारों से हमला किया गया है, जो उसके बाद हमारे पिताजी को चोट लगी दरवाज़ा खुलने के बाद। फिर हम नीचे उतर के हमने जब बीच बचाव कराया तो तलवार से हमला मेरे पे किया, मेरे ये भतीजा इसके ऊपर किया है। पहले कभी लड़ाई इन लोगों से? इनसे कोई हमारा मतलब ही नहीं है। मैं खुद यहाँ सोशल वर्किंग करता हूँ, RW से यहाँ पे अध्यक्ष हूँ मैं। यहाँ की देखरेख करने की जिम्मेदारी मेरी है और यहाँ के सुधार करने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, तो आप जब वहाँ पहुँचे तो आप पर भी हमला कर दिया? मेरे पे भी हमला कर दिया गया। सर, आप पर हमला हुआ था पहले? नहीं, पहले चाचा पे ही हुआ था। चाचा गए थे उधर तो इनके पीछे पीछे मैं गया था। तो जैसे ही वहाँ गया तो वहाँ पर 3-4 लोगों ने एक साथ तलवार से हमला कर दिया, जिसमें मेरी गर्दन पे भी मारा गया है, मेरे हाथ पे भी है, मेरी कमर पे भी है और पेट पे भी है। कितने लोगों के हाथों में ये तलवारें थी?
5 से 6 लोगों के हाथों में तलवारें सभी थी। तलवारें लेके आए थे? एक गंडासा भी था, गंडासा होता है फरसा जिसे कहते हैं। अच्छा, ये लोग किस तरफ से आए थे और आपने कब इन लोगों का विरोध किया था? बिना से ही आ रहे थे और ये लोग ने जैसे हम यहाँ से यूँ गए हैं तो एकदम ही सबने तलवारें चलाना चालू कर दी, जिसके बाद हमें पता नहीं चला कि एकदम क्या हुआ। फिर हम वापसी घर की तरफ भाग गए थे। डराने आए थे कि जान से मारने आए थे? ये गले पे मारा है तो जान से मारने का ही वो था इरादा। डराने का मकसद नहीं था सर, ये मारने का मकसद था। डराने का मकसद होता मैम, वहीं चिल्लाते वहीं से वापस चले आते। डराने का मकसद तो घर के दरवाजे तोड़ना, हमारे पिताजी पे हमला करना, हम भाई भतीजे पे हमला करना, मेरे पे हमला करना। डराने का मकसद सोच जाए। अटैम्प्ट टू मर्डर यानी पूरी तैयारी से आए थे वो कि आज हम कत्ले करेंगे। कितने जख्म आए हैं और ये कब तक ठीक होगा? मतलब डॉक्टरों ने क्या बताया? अभी डॉक्टर ने बोला ये आप नेचुरल जैसे थे वो आप नहीं रह पाओगे, या आप आर्टिफिशियल टाइप से हो, टेम्परेरी आपका चलेगा इसके अंदर, आप इसका वजन नहीं उठा सकते, आप समझ लो एक हैंडीकैप टाइप से हो गए। मतलब सर यहाँ पर आप नशे का विरोध कर रहे हैं और इस तरीके से फिर अंजाम दिया गया है। ये लोग बदमाश कौन थे और आप पर भी हमला किया गया? मैम ऐसा है कि सबसे पहले मेरे बेटे को मार रहे थे। अरे तो क्या कि उसने विरोध ये किया था कि भाई तुम ये दारू वारू पी करके नशे कर करके यहाँ गाली गलौज क्यों कर रहे हो, मान कि तू कौन सा बहुत बड़ा बदमाश है। तो उसको मारने लगे, वो बेचारा भागा तो यहाँ गिर पड़ा। गिर लिया, गिरने के बाद जो ना जब आवाज़ आई, मैं सोया हुआ था क्योंकि अस्थमा का मरीज हूँ मैं तो मेरी घरवाली ने जगाया कि देखो आंसू को मार रहे हैं। जब उसको मारने लगे मैंने देखा कि 8-10 जने उसको मार रहे थे बुरी तरह से। इसके बाद मार पीट करके मैंने कहा भाई अब जाओ, जो कुछ हो गया चले जाओ। इसके बाद वो पीछे से तलवारें ले करके फिर सारे इकट्ठे आ गए। मैं भी घुसे थे आप? हाँ, ये तलवारें बनी हुई हैं मैम, ये पूरे दरवाजों पर तलवार से वार किया गया है। हाँ, ये देखो ये रहे ये आप वो मंजर देख सकते हैं जहां पर 5 से 6 बदमाश आते हैं, तलवार लेकर आते हैं, ईंटें लेकर आते हैं और देखिए घर में घुसने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं उस वक्त परिवार का क्या हाल हुआ होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तलवारों के निशान यहाँ पर साफ तौर पर आपको नजर आ रहे होंगे। 23 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर देखिए पूरी दरवाजे पर तलवार मारने की कोशिश की गई थी। सर इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हुई, पुलिस ने यहाँ पर क्या किया? ये देखिए यहाँ पर आप कुंडी भी टूटी हुई देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से घर में घुसने की और इनको मारने की कोशिश की थी और कोई बात नहीं हुई थी। सिर्फ इन लोगों ने जो है विरोध किया था कि आप लोग माहौल को क्यों खराब कर रहे हैं, आप लोग क्यों नशा पत्तियां। तो इसके बाद मैंने मना करा, एकदम दरवाज़ा उन्होंने धक्के मार के तोड़ दिया तलवारों से। मेरे गर्दन पे मारा, गर्दन को मारा तो मैंने दरवाजा ऐसे करा तो मेरी गर्दन बच गई। इसके बाद दूसरा मारा तो मेरे ये निशान है। देख सकते हैं सर किस चीज़ से मारा गया है? ये तलवार मारी है मैम, तलवार मारी। देखिए यहाँ पर निशान आपको नजर आ रहा होगा। तलवारों से जो है एक बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने और एक बुजुर्ग पर भी हमला किया। देखिए जगह जगह आपको निशान नजर आ रहे होंगे। इनकी गर्दन पर भी जो है वार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अपने बचाव में इन लोगों ने दरवाजा आगे कर लिया था। सर पुलिस की क्या कार्रवाई रही है? ये तो मतलब पूरे मोहल्ले ने इसको देखा होगा ये होते हुए। मैम पूरी मोहल्ले ने देखा है और पूरी वीडियो बनी हुई है। सीसी कैमरे निकलवा लो, ऐसे सारी चीज आ जाएगी। वो मंजर क्या था सर? लग रहा था दिल्ली में है या फिर कहाँ नजर आ रहे थे? कहाँ थे? ऐसे नजर आ रहा था कि जैसे बरेली में हो रहा था ना, ये पोजीशन हो रही थी यहाँ। आप देखते तो जो कहते हैं हाँ कि बस ये लगा लो। इतनी बोतलें, पत्थरें, ईंटें, अब मैं आपको क्या बताऊं, कह नहीं सकता हूँ। ऐसी पूरी गली भर गई थी हमारी, सारी बोतलें ईंटें पत्थर से सारी गली भर गई थी हमारी। बता नहीं सकता हूँ, वो सीन आता है ना सामने तो मैं अंदर से डर होता है। अभी भी डर लगता है उस दृश्य को बार बार याद। हम रात को सो नहीं पाते, पूरी रात हम देखते रहते हैं। जाके चढ़ाई कर करके दोबारा वही पोजीशन न कर, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी मैम। अच्छा, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है? आपने यहाँ पर तस्वीरें दिखा दी, वीडियो दिखा दी, अब पुलिस किसका इंतजार? मैम पता नहीं, ये तो पुलिस को पता किसका इंतजार कर रही है। ऐसा इसमें पॉलिटिशियन क्या करते, बचाने की कोशिश की जा रही है। हाँ बचाने की कोशिश की जा रही है मैम, ऐसा नहीं वो हमें दहशत है। सर ये क्या है, जिन लोगों ने हमला किया पहले से आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे लोग? हाँ मैम, पहले भी आपराधिक गतिविधियों में इन पे ऑलरेडी केस चल रहे हैं और एक लड़का शंकर है ऑलरेडी बेल से आया हुआ है, जिसको पुलिस पकड़ ही नहीं रही, वो लोकल एरिया में ही घूम रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि झुग्गी वगैरह से आए हैं लोग? झुग्गी वगैरह इनके मकान है अपने, और लेकिन राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है जिस वजह से पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं की। उसका नाम शंकर है, ऑलरेडी बेल पे, ऑलरेडी यहीं घूम रहा है वो एरिया में। पुलिस का ये नहीं पता कि पुलिस किस डर के मारे या किस दबाव के मारे उसको नहीं पकड़ रही। हम रोज शिकायत, लड़कियों छेड़छाड़ करते हैं, निकलते बढ़ते लड़कियों को परेशान करते हैं। पत्तियां चल रही है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, मतलब ऐसा माहौल बना दिया गया इस इलाके का। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं कर दिया। मेरी पोती मेरे यहाँ पर खड़ी हुई थी, उसको बड़ा खींचने लगे, तो जो उसको खींचने लगे तो मैंने उस लड़के को कहा मैं बड़ा ऊपर भाग जा, तू उसको ऊपर भगाया मैंने, और फिर मैंने दरवाज़ा बंद करा। दरवाज़ा बंद इतने भी आ गए थे, उन्होंने दरवाज़ा बंद करा, दरवाजे अंदर घुस गए और मार दरवाजे दरवाजे जान से मार देते मैम। ये था ऐसा नहीं, दरवाज़ा मेरा वो नहीं होता, भगवान की वजह से बच गया। ये जो तलवारें जिस तरह से मारी थी ना,
ख़त्म हो जाता मैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले कुछ ऐसी कोई रंजिश नहीं थी, ये उसी दिन हुआ है? नहीं मैम, हमारा तो कोई रंजिश ऐसी नहीं ऐसा थी। खून सवार कैसे हो गया सर? उसी दिन ये लोग तलवार और ईंटें लेकर यहाँ पर मैम ऐसा है, पीछे से किसी ने कुछ कहा होगा, हमारा इनसे कोई लिंक नहीं, ना कोई ऐसी कोई जान पहचान, मिल जाए तो राम राम जी और कोई वो नहीं था इनसे। आपके परिवार पर ही हमला हुआ है? मेरे ही मुख्य परिवार पे हमला हुआ है, साथ में उनके दोस्त मित्र हैं, हमारे अशोक के भतीजे के, उसके ऊपर इन पे क्यों घर पे थे, ऐसे नहीं ये छोड़ने जा रहे थे, ऐसे इतने में तो बस उन्होंने कर दिया। ये इनका काम ही यही है मैम, इनका काम ये पहले भी जो तारपुर में जो मर्डर किया है ना, वो मर्डर कर चुके? हाँ, तारपुर में जो किया था 4-5-6 महीने पहले, वो भी यही थे। 70 फुट में मर्डर किया था, वो भी यही थे। सर, कौन सी गैंग चल रही है? आप भी यहीं रहते हैं? मैम गैंग का तो पता नहीं कौन सी चल रही है, मगर हमारे पर तो हमला हुआ है, इससे हमें तो अपने गैंग उसकी पता है। आप किस चीज़ से हमला? हमारे तलवारों से हमला किया, मेरा ही घर है ये, यहाँ तलवार से हमला किया गया। काफ़ी मतलब ऐसा माहौल था कि आप लगा लो कि कहीं किसी देश में कोई बमबारी हो रही है या क्या हो रहा है। हमारा घर से निकल, आज भी हमारी कंडीशन ऐसी है, घर से निकलने में बच्चों को निकलने नहीं दे रहे हम बिल्कुल। राजधानी दिल्ली का ये हाल है, लोग सुरक्षित नहीं है, अपने घर में सुरक्षित नहीं है। आप घर के अंदर हमला घर किया? के अंदर हमला किया, घर में कुछ नहीं, कुछ पूरा गेट पूरा तोड़ दिया, निकाला, आग लगा लो। हमने अपने गेट पर रोक के आधा पौन घंटे तक हम ऐसे रोके रहे कि खूब हाथ जोड़ते रहे, भाई हम क्या मतलब है हमारे से, क्यों कर रहे हो, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं थे। अच्छा, पुलिस किस वक्त पहुंची? मतलब जब ये सब हो रहा था उस वक्त किसी ने कॉल मारी थी पुलिस? हाँ, पुलिस को फिर हमने डर गए तो हमने कॉल की पुलिस को, PCR आई, PCR के आने के बाद भी पथराव कर रहे थे वो लोग। पुलिस का भी डर नहीं है? ना, बिल्कुल डर नहीं है सब पुलिस का। जब पुलिस आई है, दिल्ली पुलिस की 10 कॉल करी हमारी बिटियान शिवानी ने, ऑलरेडी मैसेज भी आया हुआ उसके पास कि आपकी कॉल लग चुकी है, लेकिन 10 कॉल करने के बाद आई, यानी ये पौने घंटे के बीच में पुलिस आई है, वो भी जिप्सी वाले आए तो बस। सर, ये पुलिस के साथ जब वहाँ पुलिस यहाँ पर आई थी तब भी पथराव हुए, तब पुलिस वालों ने पकड़ा था उन लोगों को? पहले शुरू में जो PCR में 2 ही लोग आए थे, और जब 2 पुलिस वाले आए थे वो ऐसे थे तो 3-4 लोग थे, तो वो दूर से पत्थर मार रहे थे, ये तो मैंने देखा था उसमें। मतलब पुलिस ने भी देखा था इस? हाँ, पुलिस को भी जानकारी है, उस समय कुछ वीडियो भी लोगों ने बनाए हैं, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, पुलिस के सामने भी पथराव हुआ है। तो मतलब ना पुलिस का डर है ना प्रशासन का खौफ है, यहाँ पर कहाँ से आए लोग, क्यों नहीं इनके अंदर? पूरी के इलाके की बहुत स्थिति खराब है, क्रिमिनल यहाँ पे अपराध इतना बढ़ता जा रहा है, खास करके नशे के चक्कर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, गली गलियों में नशा बिक रहा है, और इतने ज़्यादा ये हैं गैंग के, मतलब शरीफ लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। बहुत सारे लोग यहाँ से मकान बेच के चले गए हैं। DDA क्वार्टर में कम से कम 5 साल के अंदर मेरी जानकारी में 50 से ज़्यादा मकान मालिक यहाँ से मकान बेच के चले गए या किराए पे लगा दिए हैं, इन सब के डर की वजह से। दिल्ली सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल दिल्ली सुरक्षित नहीं है, ये बात सही है, दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते। सीमापुरी का जो ये हमारा इलाका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है। ये सबसे ज़्यादा पूरी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में जो अपना ये सीमापुरी है, पूरे कंगाली, बंगाली, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, वो अनवेरीफाइड लोग यहाँ पे किराए पे भी लोग रहते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है कि कहाँ के लोग रहेंगे। 2-2 महीने के लिए किराए पे लेते हैं, पता नहीं चलता, 1 महीने किराए पे लेते हैं, खाली करके चले जाते हैं, क्राइम करके चले जाते हैं। आए दिन ये वारदातें होती रहती है। देखिए, कौन कह सकता है कि नशा पत्ती का विरोध करना जान पर बनाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक ही परिवार के लोग हैं, कुछ इलाके के भी लोग हैं जिन्होंने पूरे दृश्य को यहाँ पर देखा। इनका ये कहना है कि जब यहाँ पर नशा पत्ती का विरोध किया जाता है, जो माहौल यहाँ पर खराब हो रहा है उसका विरोध किया जाता है, तो इस तरीके की घटना सामने आती है। 5 से 6 लोग जो है इस गली में घुसते हैं तलवारों के साथ। जी हाँ, यहाँ पर किसी एक के हाथ में नहीं, 3 से 4 लोगों के हाथों में तलवार होती है, कुछ लोगों के हाथों में ईंट होती है, और इस घर के दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं, यहाँ पर तलवारों के निशान आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे, ईंटों से मारा जाता है और यहाँ पर लोगों पर जानलेवा हमला किया जाता है। देख सकते हैं, इनके हाथ पर इतना गहरा जख्म आया है कि हड्डियां तक नजर आ गई थी। जब इन्होंने हमें तस्वीरें दिखाई, हम भी चौंक गए थे कि इस तरीके से इन लोगों पर हमला किया गया, वो भी किस बात पर? सिर्फ नशे का विरोध करने पर। कहा जा रहा है जो लोग यहाँ पर हमला करने आए थे पहले से आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, और अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई जो है इसमें नजर नहीं आ रही है। ये लोग बस चाहते हैं कि इस इलाके में शांति हो, इस इलाके में सुरक्षा हो, सिर्फ लोगों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी। जिस तरीके का माहौल सीमापुरी का यहाँ पर नजर आ रहा है, लोग यहाँ पर घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। अभी हमने सीमापुरी की एक और खबर आपको दिखाई थी, अब एक और मामला जो है यहाँ से सामने आ गया, जहाँ पर 23 तारीख को जो है कुछ बदमाशों ने इनके घर पर हमला किया। आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है? यहाँ पर ये बहुत बड़े सवाल आते हैं। पुलिस के सामने पथराव होता है और उसके बावजूद जो है अभी तक सभी आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। ये लोग चाहते हैं बस सभी आरोपियों को पकड़ा जाए और ये यहाँ पर सुरक्षित महसूस करें। इस खबर पर जो भी कुछ राय आपकी कमेंट सेक्शन पर जरूर साझा करें, और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।